गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे टॉपिक पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है, किस रीजन से पैरालिसिस होते हैं और कितना टाइप का पैरालिसिस है, हम लोग ये वीडियो माध्यम से आज जानेंगे। व्हाट इज अ पैरालिसिस? पैरालिसिस क्या है? फर्स्ट पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस इज लॉस ऑफ मसल फंक्शन of your body. Okay, paralysis क्या? paralysis is the loss of muscle function of your body. हमारे जो बॉडी का मूवमेंट होते हैं, जो भी एक्टिविटी होते हैं, मसल माध्यम से होते हैं। तो मसल लॉस ऑफ मसल फंक्शन लॉस हो गया था, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है, इस वजह से आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। ओके, किस रीजन से पैरालिसिस, क्यों पैरालिसिस होता है, किस कारण से, हम लोग जानेंगे। कॉमन कॉज क्या है? कॉमन कॉज क्या है? नर्व सिग्नल between brain and muscle. कॉमन नर्व सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड मसल। ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आता है नर्व माध्यम से मसल तक, वो नहीं आ पाता है, इस वजह से क्या होता है, मसल का मूवमेंट नहीं हो पाता है। नर्व सिग्नल ब्रेन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल, जो नर्व का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कि डैमेज हो गया, कि इंजरी हो गया, ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इंफॉर्मेशन जो बॉडी का मूवमेंट होते हैं, जो एक्टिविटी है, मसल तक नहीं आ पाता है, इस वजह से आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। उसका कॉज क्या है? फर्स्ट कॉज है ना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हो गया, नर्व इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नर्व इंजरी, इस वजह से भी आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। सेकेंड है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पल्सी, पार्किंसन डिजीज, इस वजह से भी आदमी को पैरालिसिस होता है, जैसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पल्सी, पार्किंसन डिजीज, ये सब न्यूरो रिलेटेड, इस वजह से भी आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है अच्छा से। ओके, थर्ड है इन्फेक्शन। क्या है? पोलियो होने के बाद आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। और है सडन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि ब्रेन का इंजरी हो जाता है। किस एक्सीडेंट में ब्रेन का इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी होने की वजह से बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता है, इस वजह से भी आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। ओके, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ पैरालिसिस, कितना प्रकार पैरालिसिस होते हैं हम लोग जानेंगे। फर्स्ट
टाइप ऑफ पैरालिसिस, टाइप ऑफ पैरालिसिस, टाइप ऑफ पैरालिसिस। फर्स्ट क्या है, पहला मोनोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया क्या है, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब affected, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब। मोनोप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, बॉडी का एक ही पार्ट, वन पार्ट अफेक्टेड होते हैं, वन पार्ट पैरालिसिस होता है, वन पार्ट कुछ मूवमेंट नहीं हो पाता, जैसे कि अपर लिम्ब का हैंड हो गया, कि लोअर लिम्ब का एक लेग हो गया, कुछ मूवमेंट नहीं हो पाता है, कोई एक्टिविटी नहीं हो पाता है, उसको मोनोप्लेजिया हम लोग बोलते हैं। तो पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब। ओके, देन सेकेंड क्या है, डाईप्लेजिया, डाईप्लेजिया। डाईप्लेजिया मीन्स क्या है, पैरालिसिस ऑफ हाफ बॉडी, पैरालिसिस ऑफ हाफ बॉडी, बॉडी का हाफ पार्ट, जैसे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब का एक ही पार्ट अफेक्टेड और पैरालिसिस हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईप्लेजिया। और पैरालिसिस हो जाता है उसको क्या, बॉडी का एक हाफ बॉडी, अपर लिम्ब का लोग हाफ बॉडी पैरालिसिस होने के बाद बॉडी कुछ मूवमेंट नहीं होता है, तो उसको क्या डाईप्लेजिया हम लोग बोलेंगे, डाईप्लेजिया। थर्ड वाला हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स क्या है, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, पैरालिसिस ऑफ वन साइड बॉडी, वन साइड बॉडी अफेक्ट है, जैसा कि बॉडी का दो साइड, दोनों साइड है, वन साइड एक ही साइड पैरालिसिस है, एक ही साइड कुछ मूवमेंट नहीं होता है, कुछ एक्टिविटी, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब का वन साइड पैरालिसिस होता है, कुछ मूवमेंट नहीं हो पाता, कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाता, उस वजह से क्या होता है, आदमी को पैरालिसिस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ वन साइड बॉडी। ओके, देन ला फोर ला पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया क्या, पैराप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, ओनली फॉर बॉडी का लोअर लिम्ब, लोअर एरिया पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, बॉडी का लोअर पार्ट पैरालिसिस हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे पैराप्लेजिया। ओके, 5 हो गया क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया क्या है, पैरालिसिस ऑफ फोर लिम्ब, बॉडी का फोर लिम्ब, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों एरिया, बॉडी का होल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, तो हमको क्या बोले, इसको क्या बोले, क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ फोर लिम्ब, पैरालिसिस ऑफ फोर लिम्ब। ओके, लोअर पैर में दो लिम्स, अपर पैर में दो लिम्स, दोनों हैंड्स दोनों लेग्स और पैरालिसिस होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मींस पैरालिसिस ऑफ फोर लिम्ब, होल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, वो चलने के लिए मूवमेंट में बहुत दिक्कत होता है, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिप्लेजिया। ओके, तो हम लोग को पता चल गया पैरालिसिस क्या, पैरालिसिस मींस लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मसल फंक्शन जो बॉडी की जो मसल फंक्शन होता है, मूवमेंट जो होता है बॉडी का एक्टिविटी, मसल का लॉस हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। कॉमन कॉज क्या है, नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, नर्व इंजरी हो गया, इस वजह से भी आदमी को पैरालिसिस होता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, पार्किंसन डिजीज,
इस वजह से आदमी को पैरालिसिस हो जाता है। देन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या, पोलियो होने के बाद में आदमी पैरालिसिस हो जाता है, चलने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। देन सडनली एक्सीडेंट हो गया, सडनली एक्सीडेंट होता है क्या, ब्रेन इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, नर्व इंजरी हो गया एक्सीडेंट के बाद, तो आदमी को पैरालिसिस हो सकता है। देन टाइप ऑफ पैरालिसिस, टाइप ऑफ पैरालिसिस क्या, फर्स्ट मोनोप्लेजिया, डाइप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, इतने टाइप का पैरालिसिस होता है। तो आप लोग को पता चल गया पैरालिसिस क्या है, सब कुछ। ओके, तो आज का वीडियो इतना है। थैंक यू।